जिला सोलन में सरकारी स्कूल में बच्चों को शोर करते देख अध्यापक को इतना गुस्सा आया कि उसने एक विद्यार्थी को पकड़कर इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया। ये विद्यार्थी 12वीं कक्षा में पढ़ता है। यह युवक अब अध्यापक की पिटाई से इतना डर गया है कि उसे अब स्कूल जाने से भी डर लग रहा है। सोते हुए भी दहशत में वह स्कूल न जाने की बात को बड़बड़ाता रहता है, जिसकी वजह से परिजन भी बेहद चिंतित है। पहले युवक को धर्मपुर अस्पताल भर्ती किया गया था। अब उसे पीड़ित के पिता ने रोष जाहिर करते हुए कहा कि अध्यापक का आरोप है कि उनका बेटा शोर कर रहा था, जिसके चलते उन्होंने उनके बेटे को 1-2 थप्पड़ ही मारे हैं। लेकिन वास्तव में उन्होंने बेटे को कैमरे से बचाकर साइड में ले जाकर बेहद बुरी तरह से लातों मुक्कों से पेट, टांगों और पीठ पर मारा है, जिसके निशान उनके बेटे के शरीर पर है। उन्होंने कहा कि बार बार उनके बेटे को चक्कर आ रही है और बार बार उल्टियां आ रही है, जिसकी वजह से वे बेहद कमजोर हो चुका है और उसे इतनी दहशत हो गई है कि अब वह स्कूल जाने से भी मना कर रहा है। वही अध्यापक उन्हें बच्चे को टीसी देने की धमकी दे रहा है। वही इस बारे में उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बच्चे के साथ उनकी सहानुभूति है और विद्यार्थी को हर संभव सहायता दी जाएगी और इस मामले पर पुलिस को जल्द जांच की रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। अगर अध्यापक दोषी होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मेरा बेटा सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज स्कूल में पढ़ता है, 12वीं कक्षा में पढ़ता है और मेरे बेटे का जो है हिंदी का पीरियड चल रहा था, तो उसमें जो है टीचर अपनी थोड़ी देर में क्लास में आए तो उन्होंने जो है बच्चे क्लास में शोर कर रहे थे। क्लास में आते ही मेरे बेटे को उन्होंने मारपीट शुरू कर दी कि तू शोर कर रहा है, और कैमरे की डायरेक्शन से अलग जाके उन्होंने मेरे बेटे को बहुत बुरे तरीके से पिटाई की है, जिसमें पैर से, लातों से, ठुड्डे, मुक्के और थप्पड़ 10-15 तो ठुड्डे मारी गई है और बहुत बुरी तरह से उसको मतलब मारा गया है। हॉस्पिटल में दिखाया आपने? हॉस्पिटल धर्मपुर हॉस्पिटल ले गए थे। जो पुलिस के जब हमने कंप्लेंट की तो मेडिकल के लिए धर्मपुर ले के गए, तो वहाँ से भी आगे जो टेस्ट वगैरह जो है वो सोलन के लिए रेफ़र किए गए कि आप ये सोलन में किए। तो सोलन में भी वो टेस्ट की सुविधा नहीं है, वो कि IGMC शिमला में है, तो आज वो टेस्ट नहीं हो पाए, ताकि अब मंडे को जो है ये परसों जो है ये टेस्ट के लिए IGMC ले जाया जाएगा। और पिछले कल जो है ये उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। जो ये धर्मपुर वाली ट्रीटमेंट जो है वो तो शनिवार को हो चुकी थी, तो हम वापस आके कल फिर तबीयत ख़राब हुई, तो हमने सोलन में जो हमारे क्षेत्रीय हॉस्पिटल है इसमें इसको चेक कराया, तो डॉक्टर ने इसको यहाँ पे एडमिट कर दिया है, जो कि अभी तक एडमिट है। तो मेरे बेटे की जो है बहुत बुरी हालत है और ये मानसिक रूप से भी इस तरह की मतलब अजीब सी हरकतें कर रहा है कि ना रात को सो पा रहा है, बोलता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मेरे को मत मारो। इस तरह से बहुत बुरे तरीके से मेरे बेटे को उसने मारा है। मैं FIR करवाई है, तो पूरी FIR जब पूरी मेडिकल की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे पुलिस चौकी करेगी। यही दरख्वास्त है प्रशासन से कि ऐसे टीचर्स पे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सिविल के जैसे ही बच्चे के जैसे आज मारपीट हुई, तो कल नेक्स्ट डे हम जब प्रिंसिपल के पास गए तो हमने जो बात बोला कि भी बच्चे के साथ ऐसी मारपीट हुई, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, हम उनको थोड़ा समझाएंगे कि इस तरह के दूसरी बार ना हो। तो हम तो शांतिपूर्ण वहाँ पे गए और उनसे बातचीत ख़त्म करके आए। तो प्रिंसिपल के कहने पर भी उन्होंने शायद ये अपनी गलती नहीं मानी, तो मैडम ने फिर कहा कि आप आपस में ही बात कर लो। तो जब मेरी टीचर से बात आमने सामने हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने तो 1-2 ही थप्पड़ मारे हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आप बेशक जाइए, मेरे ऊपर पहले ही 3 केस है, 4था केस और हो जाएगा तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं तीसरे दिन को बेल करवा लूँगा। तो ऐसी बात कही। और फिर दूसरी बात ये कही उन टीचर ने कि मैं अब आपके बच्चे को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, अगर कोई भी मिस्टेक करता है या कुछ ऐसा लेट आता है, कुछ भी होता है तो मैं रिटर्न में लूँगा।
रिटर्न में लेने के बाद 3 बार मैंने रिटर्न में ले लिया, तो मैं चौथी बार उसको जो है टीसी दे दूंगा और कोई स्कूल उसको एडमिशन नहीं देगा। ये बात उन्होंने कही है जो कि बहुत गलत लगी मुझे कि, और प्रिंसिपल के सामने ये बात कही तो मुझे बहुत गलत लगी, ताकि और फिर मैंने ये अगली कार्रवाई उचित समझी कि अब इस शांतिपूर्ण से बात नहीं बनेगी। मेरी जो वाइफ है वो पहले ही थोड़ी ऐसे है कि, तो वो भी उसकी बहुत बुरी हालत है कि मेरा बच्चा डिप्रेशन में है और कल से लेके मैं खुद परेशान हूँ, उसको यहाँ लेके ना ये सो पा रहा है और रात को बड़बड़ा रहा है, कुछ ऐसा डरा जैसा हुआ है।